वेलकम बैक एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। तो चलिए सबसे पहले इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि मान लो एक पैराबोला है, ये पैराबोला है, ठीक है, और कोई एक लाइन है। ये पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एंड कोई भी लाइन होगी तो वो या तो ऐसे कट करेगी, या ऐसे कट करेगी, या ऐसे कट करेगी, या ऐसे कट करेगी, किसी भी तरीके से वो कट कर सकती है। और कोई भी लाइन जब ऐसे कट करेगी तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पैराबोला के ऊपर वो 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है। तो मान लो जैसे यहाँ पर कट कर रही है तो ये एक पॉइंट होगा, जब इंटरसेक्शन होगा पॉइंट का पैराबोला और लाइन का, और एक ये पॉइंट होगा। तो यहाँ पर इससे ये पता चला कि कोई भी लाइन अगर कट करती है तो वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी पैराबोला के साथ। और वो लाइन, हमने उस लाइन की इक्वेशन मानी y इज इक्वल टू mx इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन एंड इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स टू द पैराबोला ऑफ ए लाइन, पैराबोला टू द लाइन। ये तो थियोरेटिकली पता चला कि पैराबोला के साथ वो लाइन 2 जगह पर इंटरसेक्ट करेगी। अब हम न्यूमेरिकली या प्रैक्टिकली देखें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कि पैराबोला की इक्वेशन जो होती है वो होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये गिवन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है। एंड द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, तो जो कोई भी लाइन हम मानेंगे वो होंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला जो है इक्वेशन नंबर 1 माना हमने, और इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है वो हमने इक्वेशन नंबर 2 मानी। तो आगे बात करते हैं। फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, दोनों को सॉल्व करेंगे। क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला और इक्वेशन नंबर 2 है इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इन दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन होगा तो इंटरसेक्शन हमें मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इन क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो, किसी भी तरीके से इक्वेशन मिल सकती है। तो जो भी मिलेगी उसे x और y की टर्म्स में वो हमें मिलेगी। हम उसे सॉल्व करेंगे और उसके रूट्स निकालेंगे तो हमें उसके रूट्स मिलेंगे, और रूट्स के हिसाब से पता चलेगा कि वो कितने पॉइंट्स पर वो दोनों चीज़ें कट कर रही हैं। वो चीज़ें पैराबोला और लाइन भी हो सकती है, या कोई भी 2 कर्व हो सकते हैं, 2 लाइंस हो सकती हैं, 2 कॉनिक हो सकते हैं, कोई से भी 2 कॉनिक हो सकते हैं, 2 इलिप्स हो सकते हैं, 2 हाइपरबोला हो सकते हैं, 2 पैराबोला हो सकते हैं, 2 सर्कल्स हो सकते हैं। अगर दोनों को, अगर हम मान लो कोई एक कर्व दे रखा है, एक लाइन दे रखी है, तो उन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो उन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट ही मिलेगा हमें। जैसा कि टॉपिक का नाम ही है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला, तो हम पैराबोला की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हमें जो मिलेगा वो इंटरसेक्शन मिलेगा दोनों पैराबोला और लाइन के बीच का। दोनों इक्वेशंस को हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो सिंपल तरीका ये हो गया, y इज इक्वल टू mx दे रखा है, तो जहाँ जहाँ हमें y दिखाई दे रहा है इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, वहाँ mx रख दें तो हमें वो इक्वेशन सॉल्व होती नज़र आएगी इन टर्म्स ऑफ x की टर्म्स में। और अगर मान लो अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 4a निकाल फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 4a निकाले हैं, और x की वैल्यू जो है y इज इक्वल टू mx प्लस c के अंदर y इज इक्वल टू m इंटू वाई स्क्वायर अपॉन में 4a पुट कर दें, और फिर हमें इक्वेशन मिलेगी क्वाड्रेटिक इन y। और हम इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि y की जगह पे एम एक्स प्लस सी रख दें, तब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी इन x। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो यही पता चलता है कि यहाँ पर 2 पॉइंट होंगे इंटरसेक्शन के, जो लाइन और पैराबोला के हैं। और जो कि हमने पहले बताया भी था कि कोई लाइन और पैराबोला अगर कट करे, अगर कोई लाइन पैराबोला को कट कर रही है कहीं पर भी कैसे भी, तो वो 2 पॉइंट्स पर कट करेगी पैराबोला को। हमें ये कैसे पता चला, हमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक होने की वजह से पता चला कि यहाँ पे 2 रूट्स होंगे और 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेंगे। देन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जब हम पुट करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में, तो y की जगह पे जब हम रखेंगे वाई एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एंड देन सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे इस स्क्वायर को, तो हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mx या 2mcx इज इक्वल टू 4ax। एंड देन आगे और सॉल्व करेंगे, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये जो 4ax है इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड को छोड़ देगा तो राइट साइड में 0 बचेगा, और लेफ्ट साइड में आके माइनस 4ax बन जाएगा। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे हम, बचेगा 2mc माइनस 4a इज इक्वल टू 0। देन वी कैन से इक्वेशन नंबर 3 जो है वो क्वाड्रेटिक इन x है, जो हमें यहाँ से ही पता चल रहा था। जब हमने इसे आगे सॉल्व किया तो हमें एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन मिल गई, एंड विच इज़ क्वाड्रेटिक इन x एंड गिवन 2 वैल्यूज़ ऑफ x। क्वाड्रेटिक है तो हमें x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी विच में बी रियल, और वो 2 वैल्यूज़ रियल भी हो सकती हैं
डिस्टिंक्ट भी हो सकती हैं, रियल एंड कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं और इमेजिनरी भी हो सकती हैं। मान लो लेट सपोज कि वो x की वैल्यू दोनों इमेजिनरी मिलती हैं। इमेजिनरी मिलने का मतलब क्या होता है कि रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इंटरसेक्शन का। अगर रियल मिलती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि रियलिटी में वो दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है, पैराबोला और लाइन के बीच में दो पॉइंट्स का इंटरसेक्शन है। मान लो एक रियल वैल्यू मिलती है और एक इमेजिनरी वैल्यू मिलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट है जो रियलिटी में इंटरसेक्शन है पैराबोला और लाइन का, और एक इमेजिनरी पॉइंट है यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसे इस तरीके से हम पता करेंगे कि मान लो वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, यानी कि वो दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन होगा लाइन और पैराबोला का, ठीक है। और अगर रियल और कोइंसिडेंट है यानी वो सेम है, तो इसका मतलब वो दो पॉइंट्स कुछ नहीं, वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है पैराबोला और लाइन का। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट्स होती हैं, प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर लाइन पैराबोला को दो पॉइंट्स पर कट कर सकती है। हैंस अ लाइन कट्स अ पैराबोला एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट्स पर कट कर सकती है, और कम से कम 0 पॉइंट यानी कि वो कट करे ही ना, ऐसा भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स थी, उसे इक्वेशन नंबर 3 माना था हमने। फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a होता है, और डी की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ पे डी कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करना बड़ी आसानी से जानते हैं। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर a, b और c इन सभी की वैल्यूज़ को जानते हैं, वेरी वेल नोन है। अब जो x की वैल्यू है वो रियल है, इमेजनरी है, डिस्टिंक्ट है, ये जो भी है ये वो हमें पता चलता है d के ऊपर डिपेंड, d से पता चलता है ये सारी चीज़ें, और वो d के ऊपर डिपेंड करती है कि x की वैल्यू रियल होगी, कोइंसिडेंट होगी, इमेजनरी होगी, डिस्टिंक्ट होगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगी, रियल और कोइंसिडेंट होगी, रियल और या सिर्फ इमेजनरी होगी। ये सारी चीज़ें d से पता चलेंगी। वो कैसे पता चलेंगी? और d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें m इंक्लूडेड है। देन वी कैन डिफाइन d विद रिस्पेक्ट टू m। इफ़ m इज इक्वल टू 0, अगर m बराबर 0 हो देन x बिकम्स इनफाइनाइट, तो x इनफाइनाइट हो जाएगी। इफ़ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है देन इट मीट्स द पैराबोला एट इन्फिनिटी, यानी कि कोई एक लाइन है और वो x एक्सिस के पैरेलल है, तब वो लाइन पैराबोला पर इन्फिनिटी पर मिलेगी जाकर। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं डायग्राम के थ्रू कि एक पैराबोला है हमारे पास, और वो पैराबोला हमने कह दिया कि इस पैराबोला के साथ एक लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी, और वो लाइन लेट सपोज मान लो कि वो एक्स एक्सिस, जैसा कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये पैराबोला पर इंटरसेक्ट करेगी और वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है ये लाइन, ठीक है। लेट सपोज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ये लाइन भाई। तो ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, और पैराबोला वो पे कहाँ मिलेगी जाकर? वो पैराबोला पर मान अब ये मिलेगी इन्फिनिटी पर, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वो पैरेलल है। जब अब इससे पता चला जब m की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब ये होता है कि वो क्या है, यहाँ पर m की वैल्यू 0 रख दें तो इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू सी, यानी कि एक्स एक्सिस के कॉन्स्टेंट, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या होता है कि वो पैराबोला पर इन्फिनिटी पर इंटरसेक्शन करेगी, पैराबोला से वो इन्फिनिटी पर मिलेगी। और y इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 0 करने का मतलब हम एक्स एक्सिस से पैरेलल कैसे समझ गए, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स है प्लस c है, तो m की वैल्यू 0 रख दी तो ये 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू c हो जाता है। एंड इन ए क्वाड्रेटिक y की टर्म्स में c मान लो, लेट सपोज यहाँ पर c आ रहा है, तो वो लाइन यही होगी, और ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इस तरीके से हमने कहा अगर m बराबर 0 होगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और पैराबोला पर इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो अब करना क्या है, इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे पास थी उसमें m इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। जैसा कि इक्वेशन नंबर 3 है ये वाली, इक्वेशन नंबर 3 ये है, तो m बराबर 0 तो ये 0, m बराबर 0 तो ये 0, m बराबर 0 और कहीं है ही नहीं, तो बचा क्या, c स्क्वायर और क्या बचा -4ax इज इक्वल टू 0, c स्क्वायर -4ax इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर यही है, c स्क्वायर -4ax बोलो या -4ax प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x की वैल्यू आ जाती है c स्क्वायर अपॉन में 4a, c स्क्वायर अपॉन में 4a x की वैल्यू आ जाती है। वैन m इज इक्वल टू 0 दैन वन रूट इज़ रियल, इसमें एक रूट जो है वो रियल है और डिस्टिंक्ट है, ठीक है। एंड दस ए लाइन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, एंड मीट्स द कर्व आइदर एट द इनफाइनाइट पॉइंट और एट इनफाइनाइट।
तो जैसा x इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन में 4a मिला हमें, जो कि रियल है, जिससे हमें पता चलता है लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, जो पैराबोला पर मिलेगी इन्फिनिटी पर, किसी एक फाइनाइट पॉइंट पर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम x डैश कॉमा y डैश टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यानी कि कोई एक पॉइंट है, लेट सपोज ये एक पैराबोला है यहाँ पर, और कोई भी एक पॉइंट है ये, ठीक है। इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं, एक टेंजेंट ये रहा, एक टेंजेंट ये रहा, तो दो टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि तो इस पॉइंट को हम मानते हैं पी एक्स डैश कॉमा वाई डैश इज़ द पॉइंट वेयर two tangents are drawn to the parabola which touches on two points which is ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है जहाँ पे वो टच कर रहे हैं, और जहाँ पर वो दोनों टेंजेंट्स कोइंसाइड कर रहे हैं, मिल रहे हैं जाके, उस पॉइंट को हमने बोला एक्स डैश कॉमा वाई डैश। तो उन्हीं पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्स डैश कॉमा वाई डैश टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जैसा कि हम जानते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन होती है एस एस डैश इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ पर एस क्या है, एस है इक्वेशन ऑफ कॉनिक, और इक्वेशन ऑफ कॉनिक इस जगह पर जो है वो है पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यही है इक्वेशन ऑफ कॉनिक, क्योंकि यहाँ पर कॉनिक पैराबोला है। और जो एस डैश है वो क्या होगा, एक्स की जगह पे एक्स डैश रख दो, वाई की जगह पे वाई डैश रख दो, यानी कि एस डैश इज इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर माइनस 4ax डैश, और टी की जगह पे वाई डैश माइनस 2ax प्लस एक्स डैश। यानी कि इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट मान लो एक्स स्क्वायर होता है तो हम वहाँ पे करते हैं एक्स एक्स डैश, तो यहाँ जो वाई स्क्वायर है यहाँ पर वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो वाई स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा वाई डैश, और यहाँ पर क्या माइनस 4ax, यानी कि माइनस 4ax में हम क्या करते हैं, f की वैल्यू निकालते हैं, जो यहाँ पर 2 होगी 2a, तो जो हम बोलते हैं कि 2a अपॉन में 2a इज इक्वल टू इंटू में x प्लस एक्स डैश, और यहाँ पर जी एफ ये सारी चीज़ें नहीं दे रखी हैं। तो अब जो है वो कॉनिक है पैराबोला, इस पैराबोला कॉनिक के हिसाब से इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट बनेगी वाई डैश माइनस 2ax प्लस एक्स डैश। अब हम करेंगे क्या, ये हमें एस भी मिल गया, एस डैश भी मिल गया और टी भी मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट जो होगी वो होगी एस एस डैश इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, एस एस डैश इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट ऑफ फ्रॉम ए पॉइंट टू द कॉनिक, और इस केस में जो कॉनिक है वो है पैराबोला। तो पैराबोला के केस में जो इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट होगी वो होगी वाई डैश माइनस 2ax प्लस एक्स डैश। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, वो न्यूमेरिकल क्या है देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट -2, 0। तो यहाँ पर एक्स डैश और कॉमा वाई डैश की जगह पे दे रखा है -2, 0 टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, जहाँ पे पैराबोला क्या है, इस जगह पे कॉनिक है, तो कॉनिक की इक्वेशन दे रखी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, एंड प्रूव करना है दे आर परपेंडिकुलर। तो ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट है वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये भी प्रूफ करना है। तो यहाँ पर एंगल की कॉन्सेप्ट लगानी है, जो है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी, ये फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x जो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 8x होगा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इस जगह पर। पेयर ऑफ टेंजेंट क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट होगा एस एस डैश इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट इज एस एस डैश इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जहाँ पर एस क्या है, एस है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, एस क्या है वाई स्क्वायर माइनस 8x, और एस डैश क्या है, एस डैश है वाई डैश स्क्वायर माइनस 8x डैश। ठीक है, और एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू हमें दे रखी है, जहाँ पर वाई डैश जो है क्या है 0, तो इस जगह पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स डैश क्या है -2, तो -2 यहाँ पे हम रखेंगे, तो -2 और -8 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एस डैश हमारे पास आ जाएगा +16। और इसी तरीके से हम निकालेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट, जो होगा कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल टी इज इक्वल टू वाई डैश माइनस 2ax प्लस एक्स डैश।
तो यहाँ पर जो वाई डैश है, वाई डैश की जगह पे हम 0 लिख सकते हैं, तो ये पूरा हो जाएगा 0। और -2a बचा कितना, -2a एक्स प्लस एक्स डैश, तो एक्स प्लस एक्स डैश तो एक्स -2 लिखेंगे एक्स डैश की जगह पर, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -4a, यानी कि 2x क्यों भाई यहाँ पर -2x और यहाँ पर +4 है, तो t बराबर हो जाता है -2x + 4a। तो यहाँ पर हम इसे भी रख देंगे, और जो भी हमने t और s डैश और s की वैल्यूज़ को निकाला उसे हम इसके अंदर पुट कर देना है। s डैश = t², जो कि यहाँ पे पुट भी कर रखा है। s की जगह पे y² - 8x, s डैश की जगह पे ये हो जाता है यहाँ पर +16, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 0 हो गया है, और ये -8 और -2 मल्टीप्लाई होकर +16 हो जाएंगे। और यहाँ पर y डैश यानी कि y डैश की जगह 0 रखा, तो ये पूरा हो गया 0, और -4x - 2 ये हो जाता है। और कैपिटल T हुआ, उसका होल स्क्वायर भी लगाना ज़रूरी है। तो फाइन यहाँ बचता है x - 2 जो कि होल स्क्वायर में रहेगा, और राइट साइड में जो है वो होगा +16, जो कि इसकी वजह से बचा था +16 y² - 8x, और लेफ्ट साइड हाँ ये लेफ्ट साइड में हुआ, और राइट साइड में +16 × x - 2 का होल स्क्वायर। +16 और +16 कट गया, बचा कितना, लेफ्ट साइड में y² - 8x और राइट साइड में x - 2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। फाइनली दोनों तरफ से 16 काटने के बाद y² - 8x x - 2 का होल स्क्वायर, y² - 8x होल स्क्वायर को इसे ओपन किया, x² प्लस -4x + 4, और फिर इन सारी चीज़ों को हम लेके आ गए। ये जो y² - 8x है इसको हम राइट साइड में लेकर आए। राइट साइड में लाने के बाद क्या हुआ, ये y² जो है -y² हो गया, और ये -8x है, ये हो गया +8x और +8x, और यहाँ पे -4x पहले से ही था, तो माइनस होने के बाद +4x बचा, और यहाँ पर x + 4 जो था वो पहले से ही ऑलरेडी था। तो हमारे पास इक्वेशन बनी x² + 4 - y² + 4x = 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो ही x² + 4 - y² + 4x = 0। ये इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट आ गई, इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट, जो हमने s डैश = t² का यूज़ करके निकाली, क्योंकि यही है जनरल इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट, जहाँ पे s इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक, s डैश जो है x की जगह पे x डैश, y की जगह y डैश रखकर, और t की जगह पे इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट रखकर हमने इसे यूज़ करा, और यूज़ करके फाइनली इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट निकाल ली विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला y² = 8x। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ टेंजेंट मिली हमें। अब इसकी भी हमने एक डायग्राम भी बनाई है। देखिए डायग्राम जो है, एक पैराबोला है y² = 8x, यहाँ पर -2, 0 जहाँ पे x डैश y डैश, जहाँ से दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं टू द पैराबोला, इस पैराबोला पर। ठीक है, और ये x डैश y डैश है। तो अब ये सारी चीज़ें निकालने के ये डायग्रामेटिकली इसे हमने शो भी कर दिया। इसके क्वेश्चन की शुरुआत में डायग्राम बननी चाहिए थी, यहाँ पे बनाइए। और ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट है। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट है, तो इसी इक्वेशन की मदद से अगर हम थीटा वाला फॉर्मूला लगा दें, यानी कि एंगल फाइंड करने वाला फॉर्मूला लगा दें, तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का एंगल मिल जाएगा, पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का एंगल मिल जाएगा, और वो एंगल 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में ही कहा गया था कि प्रूव, ऑल्सो प्रूव एंड प्रूव दैट दे आर परपेंडिकुलर, कि ये भी प्रूव करना है कि ये दोनों 90 डिग्री पर एंगल बनाते हैं एक दूसरे पर। तो लेट थीटा बी द एंगल, माना थीटा एक एंगल है, जहाँ पर ये एक इक्वेशन है, और ऑन कंपेयरिंग विद द ax² + 2hxy + by² = 0 से, देन जब हम ये कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी और b की वैल्यू मिलेगी। ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री ऑफ ए पेयर ऑफ लाइन एंड द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक है, उससे कंपेयर करने के बाद मिली। तो tan थीटा बराबर हम रख देंगे जो भी h की वैल्यू है, a की वैल्यू है और b की वैल्यू, इसके अंदर जो है tan थीटा बराबर -2 √में h² - ab/a + b, एंड देन हमें मिल जाएगा ये जो a + b है, इस जगह पर 1 - 1, a + b यानी कि 1 - 1, जो कि 0 हो जाएगा, और नीचे अगर 0 हो जाता है तो इन्फिनिटी हो जाता है, tan थीटा बराबर इन्फिनिटी आ जाता है यहाँ पर, tan थीटा बराबर इन्फिनिटी, और tan थीटा इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री एंगल पर, तो थीटा बराबर 90 डिग्री एंगल हो गया। इस समय पता चल गया जो एंगल है वो थीटा है बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट। एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। क्विक रिव्यू में क्या है, देखिए यहाँ पर हमें पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना था, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना है। x डैश y डैश की जगह पर -2, 0 दे रखा है। इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक की, यानी कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है वो हमें गिवन दे रखी है। इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट जो होता है पेयर ऑफ टेंजेंट, s डैश = t² होता है, s की जगह पे रख दिया, s डैश की जगह पे ये, और t की जगह पे ये = होल स्क्वायर में। एंड देन सॉल्विंग,
सॉल्व करने के बाद हमें इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ टेंजेंट मिल जाती है और उसके अंदर हम लगा देते हैं टेन थीटा बराबर फॉर्मूला ये, और ये फॉर्मूला लगाने के बाद थीटा हमें मिल जाता है 90 डिग्री और हमारे पास आंसर आ जाता है। तो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट, यानी कि हमें एक पॉइंट का लोकस फाइंड करना है और उस लोकस की इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, जहाँ पर दो टेंजेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से, विच मैक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वन अनदर। यानी क्वेश्चन की अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो वो कुछ इस तरीके से होगी कि कोई एक पैराबोला है, ये रहा एक पैराबोला, ठीक है, और कोई एक पॉइंट है, मान लो लेट सपोज ये रहा पॉइंट, ठीक है, P, इसे हमने माना P, जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x डैश कोमा y डैश इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, और यहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट निकलते हैं, एक टेंजेंट ये निकला इसे टच करता हुआ और एक टेंजेंट निकला ये जो इसे टच करता हुआ, टच करते हुए मैं यहाँ पर ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये टच कर रहा है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो गिवन दे रखा है, वो है 45 डिग्री एंगल, और इक्वेशन ऑफ द पैराबोला भी दे रखा है, वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इस क्वेश्चन में मैंने नोट्स के अंदर डायग्राम नहीं बना रखी है, आपको यही डायग्राम बनानी है जो मैंने आपको बनाकर दिखाई है। तो ये सारी चीज़ें गिवन दे रखी हैं, यहाँ पर हमें इस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, इस P पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जिसके कोऑर्डिनेट है x डैश कोमा y डैश। क्वेश्चन में दिया है ये, सुनो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट, इस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जहाँ पर दोनों टेंजेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं विद एंगल 45 डिग्री, जैसे यहाँ पे एंगल 45 डिग्री है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर कलर चेंज, ठीक है, कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, ठीक है, लोकस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का जो लोकस होगा उस लोकस की इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, और ये दो टेंजेंट्स, ये टेंजेंट ये एक टेंजेंट, दोनों का इंटरसेक्शन है, जी हाँ इंटरसेक्शन है, टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी कि इस पैराबोला के तहत जिसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और ये जो टेंजेंट्स हैं वो एंगल बना रहे हैं 45 डिग्री एंगल, जी हाँ 45 डिग्री एंगल बना भी रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो अब हमें करना क्या है, फाइंड करना है इस पॉइंट का लोकस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। क्वेश्चन में एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू टेंजेंट्स टू ए पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विच मैक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वन अनदर। हमें उस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जहाँ से दो टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करते हैं और 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं आपस में एक दूसरे से विद द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सॉल्यूशन में हम लेट करेंगे लेट x डैश कोमा y डैश बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू टेंजेंट्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो हमने लेट किया सबसे पहले कि जो पॉइंट है, जिस पॉइंट का हम लोकस फाइंड करने वाले हैं, उस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट माने x डैश कोमा y डैश, एंड देन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट जो होता है वो हमने पिछली कॉन्सेप्ट से एस एच डैश इज इक्वल टू टी स्क्वायर, हम जो है हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट है, जहाँ पर टी इज द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट एंड एस डैश इज सेम एज एस, there is a small change which is x to x dash and y to y dash। then यहाँ पे s लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 4x एंड h डैश जो है y डैश स्क्वायर माइनस 4ax एंड t जो है y डैश माइनस 2x प्लस x डैश का होल स्क्वायर, क्योंकि t स्क्वायर है। तो अब आगे करना क्या है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे y स्क्वायर डैश y स्क्वायर जो है y डैश स्क्वायर से जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस फिर y स्क्वायर माइनस 4ax से जाके मल्टीप्लाई होगा। ऐसे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कि ये y स्क्वायर जो है सबसे पहले y डैश स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो y स्क्वायर y डैश स्क्वायर, अब ये y स्क्वायर जो है अब इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस 4ax से, तो y स्क्वायर माइनस 4ax, y स्क्वायर 4x जो कि माइनस में रहेगा। अब इसको माइनस 4ax को मल्टीप्लाई करेंगे y डैश स्क्वायर से, तो माइनस 4ax y डैश स्क्वायर बन जाएगा। फिर उसके बाद माइनस 4ax जो है माइनस 4ax से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये साइड हो गई लेफ्ट साइड। अब हम राइट साइड में क्या करने वाले हैं, सिर्फ ऑन स्क्वायरिंग करने वाले हैं और कुछ नहीं। ऑन स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। ये मैथमेटिकली जो टर्म्स हैं इस सब की चीज़ों को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब हम राइट साइड वाले को ओपन करेंगे स्क्वायरिंग को, तो ये हो जाएगा y डैश का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगाएंगे और y डैश का होल स्क्वायर जो है वो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और लेफ़्ट साइड में जो बचेगा ये खुद सेल्फ सॉल्व करने के बाद यहाँ पर फाइनली बचेगा ये। जैसा कि हम फार्मूला लगाने वाले हैं ये वाला फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए की जगह जो लेगा वो है ये वाई वाई डैश, और बी की जगह जो लेगा वो ये है 2a इंटू में एक्स प्लस एक्स डैश। तो वाई वाई डैश तो ये ए स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, फिर हो जाता है बी स्क्वायर यानी कि 2a इंटू में एक्स प्लस एक्स डैश का होल स्क्वायर, यानी कि 2a का हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स प्लस एक्स डैश का होल स्क्वायर, एंड माइनस टू ए बी बचा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 4a वाई वाई डैश ए इंटू एक्स प्लस एक्स डैश, एंड देन ये वाली जो चीज़ है वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर कैंसिल। यहाँ बचेगा लेफ्ट साइड में ये सारी चीज़ें एज इट इज़ वही उतार दी, और राइट साइड में और सॉल्व होगा। क्या सॉल्व होगा यहाँ पर, ये जो एक्स प्लस एक्स डैश का होल स्क्वायर बचा था इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो वैसे ही सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये जो था 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये सब सॉल्व होने के बाद यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। इन सारी चीज़ों को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फाइनली आ जाएगा आंसर जो कि मैंने नोट्स में लिख रखा है। ये 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a एक्स डैश वाई डैश स्क्वायर माइनस 4a वाई डैश इंटू में एक्स वाई प्लस एक्स इंटू में माइनस 8a स्क्वायर एक्स डैश प्लस 4a वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई इंटू में माइनस 4a एक्स डैश वाई डैश प्लस 4a स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मानी। और ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ टेंजेंट मिल गया हमें। जनरल इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ टेंजेंट जब मिल गया तो अब इसके अंदर हम टेन थीटा बराबर यानी कि एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और एंगल हमें गिवन दे रखा है वो क्या है, टेन यानी कि थीटा बराबर दे रखा है 45 डिग्री एंगल, और थीटा का एंगल हम जानते हैं और एंगल वाला फॉर्मूला जानते हैं टेन थीटा बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी। तो टेन थीटा बराबर हम मान लेंगे टेन 45 और प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी। तो विद जो हमें जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमें पता है वो क्या है, एक्स डैश कॉमा वाई डैश। तो एक्स की जगह पे एक्स डैश मानेंगे, यहाँ पे एच की जगह पे एच डैश मानेंगे। तो ये हो जाता है एच डैश स्क्वायर माइनस ए डैश बी डैश अपॉन में ए डैश प्लस बी डैश। एंड देन सॉल्व करेंगे आगे, 1045 की वैल्यू होती है 1। तो ये हो जाता है हमारा सॉल्व करने के बाद ये ए डैश प्लस बी डैश यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो अंडर रूट है ए डैश प्लस बी डैश अपॉन में 2, एंड देन वी कैन कंपेयर। तो हमने जनरल इक्वेशन निकाली है पेयर ऑफ टेंजेंट की, इसे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, जहाँ पर हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, एच की वैल्यू, एफ की वैल्यू, जी की वैल्यू, सब की वैल्यूज़ मिल सकती हैं, लेकिन हमें जो ज़रूरत है वो है एच डैश ए डैश बी डैश की। तो यहाँ से हम एच डैश ए डैश बी डैश को निकाल लेंगे, जहाँ पे एच डैश आता है माइनस 2a वाई डैश और ए डैश आता है 4a स्क्वायर और बी डैश आता है 4a एक्स डैश। हम इक्वेशन में देख सकते हैं जहाँ पे ए डैश का मतलब है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ए डैश का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 4a स्क्वायर, और बी डैश का मतलब है जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो क्या है 4a एक्स डैश। ठीक है, और एच का मतलब क्या होता है, जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है। तो 2h बराबर आ जाता है माइनस 4a वाई डैश। ठीक है, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाती है माइनस 2a वाई डैश। तो h डैश की भी वैल्यू हमें मिल गई। इन सभी वैल्यूज़ को हम अपने एंगल के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एंगल के फॉर्मूले में जैसा कि हमने पुट भी किया है, तो 1 बराबर इक्वल टू आता है 2 इंटू में अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर की जगह पे माइनस 2a वाई डैश माइनस 4ab इंटू में 4a स्क्वायर इंटू में 4a एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस 4a जो है, ये जो 4 है a की जगह पे यूज़ किया है, 4a एक्स स्क्वायर जो है b की जगह पे यूज़ किया है, अपॉन में a प्लस b, तो a की जगह पे 4a स्क्वायर और b की जगह पे 4a एक्स डैश। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है जो है ए स्क्वायर प्लस ए एक्स डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर माइनस 4a क्यूब एक्स डैश, जो कि कहलाएगी इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट जो है पॉइंट एक्स डैश कोमा वाई डैश वेयर बोथ द टेंजेंट्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर एंड मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये हमारे पास लोकस, इक्वेशन ऑफ ए लोकस मिल जाता है ऑफ ए पॉइंट पी का। पॉइंट पी का है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर हैंस लोकस एक्स डैश कोमा वाई डैश है। तो अब जब लोकस होता है तो हम इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्स डैश की जगह पे एक्स रख देते हैं, वाई डैश की जगह पे वाई लौटा देते हैं, और हमारे पास रह जाता है इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4a क्यूब एक्स। ये हो गई इक्वेशन ऑफ ए लोकस ऑफ ए पॉइंट पी वेयर बोथ द टेंजेंट्स इंटरसेक्ट at an angle of 45 degree and touches the parabola
एट 2 पॉइंट्स। अब दोबारा से कंक्लूजन करते हैं। कंक्लूजन में क्या है देखिए, यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ ए लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए टू टेंजेंट्स टू ए पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वेयर बोथ द टेंजेंट्स मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू ईच अदर, एंड उस पॉइंट का हमें लोकस फाइंड करना है जहाँ से दोनों टेंजेंट्स इनिशिएट होते हैं। जैसा कि ये एक पैराबोला है तो मान लो ये पॉइंट है P, यहाँ से दोनों टेंजेंट इनिशिएट हो रहे हैं और ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है, ये सवाल में है। तो हमने क्या करा, उस पॉइंट को मान लिया x डैश कोमा y डैश, वो एक पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ टेंजेंट निकाली किसकी मदद से, जो हमें पहले से ही पता है, एस एच डैश इज इक्वल टू टी स्क्वायर की मदद से। यहाँ पे एस एच डैश और टी स्क्वायर हम सब जानते थे। ये सब हमने सॉल्व किया तो हमें मिली इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ टेंजेंट मिलने के बाद हम जानते थे tan थीटा बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपन में ये प्लस बी होता है। तो जैसा कि हमने इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट निकाल ली थी, तो हम इसकी मदद से हम एंगल भी जानते थे, तो एंगल tan 45 डिग्री एंगल रखा और ए बी सी एफ जी एच इन सब की वैल्यूज निकालने के बाद इस एंगल वाले फॉर्मूले में पुट किया और फिर हमारे पास एक और चीज़ आई, वो थी एक और इक्वेशन जो थी लोकस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स डैश कोमा वाई डैश, एंड एक्स डैश कोमा वाई डैश जो है लोकस है, तो हैंड्स हम एक्स डैश की जगह पे एक्स रख देंगे और वाई डैश की जगह पे वाई, एंड वी हैव ए इक्वेशन ऑफ अ लोकस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स डैश कोमा वाई डैश विच इज़ ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4a क्यूब एक्स। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ रखा है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट एक्स डैश कोमा वाई डैश टू द कोनिक, हमने टू द कोनिक पढ़ा था। अब हम स्पेसिफिक जा रहे हैं, कोनिक की जगह पे हम गिवन कोनिक दे दे रहे हैं टू द पैराबोला। एंड कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्स डैश कोमा वाई डैश टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पहले हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ी थी इसकी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की, वो थी टू द कोनिक ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि s के बराबर हमने माना था। और इस कोनिक के रिस्पेक्ट में इक्वेशन ऑफ ए कोड निकाली थी, जो क्या थी, t इज इक्वल टू 0। तो हमने कहा था, आपने याद ना हो तो मैं बता दे रहा हूँ कि हमने ये भी कहा था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहो या इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट कहो, ये बात एक ही है। तो t इज इक्वल टू 0 निकाला था हमने, ठीक है। सिंपल सा करना क्या है, यहाँ पर हमें बताना है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्स डैश कोमा वाई डैश टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वेयर t इज इक्वल टू 0। इट मीन्स पैराबोला के लिए हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, जो होगी वाई डैश माइनस 2x प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ ए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट एक्स डैश कोमा वाई डैश टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यानी कि ये है इक्वेशन ऑफ ए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ ए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स, इस टेंजेंट्स के रिस्पेक्ट में फ्रॉम ए पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट एक्स डैश कोमा वाई डैश पॉइंट, टू द पैराबोला, कौन सा पैराबोला, ये वाला पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जिसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसके लिए हमें निकालना है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है और एक ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें मिलेगी कोड, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना सीखना है और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की सीरीज़ में भी किया है और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में आ भी चुका है ये। तो यहाँ पे कहा क्या गया है, प्रूव करना है इफ़ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला, अगर टेंजेंट्स पैराबोला पर ड्रॉ किए जाएं, जहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। डायग्राम भी देखते रहना साथ में। ये एक पैराबोला है जिसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। और इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, ये टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से पी एक्स डैश कोमा वाई डैश, इस पॉइंट से फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन एक्स प्लस 4a इज इक्वल टू 0। अब उस पॉइंट से जो कि पी एक्स डैश कोमा वाई डैश है, और लेकिन वो पॉइंट अब की बार एक गिवन कंडीशन है इस क्वेश्चन में कि वो जो पॉइंट है वो एक लाइन पर है, जिस लाइन की इक्वेशन है एक्स प्लस 4a इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 4a इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जिस लाइन पर वो पॉइंट है पी एक्स डैश कोमा वाई डैश, पी एक्स डैश कोमा वाई डैश, वो पॉइंट हमारा इस लाइन पर है एक्स प्लस 4a इज इक्वल टू 0, जिस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं और वो टच करते हैं पैराबोला को, जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। देन कोड ऑफ कॉन्टैक्ट विल सबटेंड ए राइट एंगल एट द वर्टेक्स। तो यहाँ पर दिखाना क्या है, एक सिंपल सी चीज़ दिखानी है कि अगर मैं इस कोड को, ये कोड आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये कोड है,
ये पूरी एक कोड है और ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है। मैं रंग बदल देता हूँ थोड़ा सा। ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, 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 ये कोड है। तो इस कोड ऑफ कॉन्टैक्ट से मैं अगर सबटेंड करूँ एक लाइन को, कहाँ पर, वर्टेक्स की तरफ पर, और वर्टेक्स क्या है, ये ओरिजिन है, क्योंकि कोई भी अगर पैराबोला है, पैराबोला के अंदर ये क्या होता है, ये वर्टेक्स होता है यहाँ पर। तो अब इस वर्टेक्स पर ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट जब मैं सबटेंड करूँगा तो ये दोनों सबटेंडिंग लाइन जो है एक दूसरे के अंदर, यानी कि एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री एंगल बनाएंगी। ये मुझे प्रूव करना है कि ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट जब सबटेंड होंगी तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। जैसा कि डायग्राम में भी देख सकते हैं, क्या है, प्रूव दैट इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला। प्रूफ करना है टेंजेंट्स ड्रॉ रहे हैं टू द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x फ्रॉम ए पॉइंट, इस पॉइंट से, ऑन द लाइन, इस लाइन पर से एक पॉइंट है, देन कोड ऑफ कॉन्टैक्ट विल सबटेंड ए राइट एंगल एट द वर्टेक्स। तो जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पर, ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ये सबटेंड करें वर्टेक्स पर तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे शुरू करते हैं हम, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सिंस जैसा कि हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या है, x + 4a इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन से मुझे एक चीज़ मिलती है, वो क्या है, x की वैल्यू जो क्या है, x इज इक्वल टू -4a। जब ये 4a इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू -4a हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई। एनी पॉइंट ऑन द लाइन x + 4a इज इक्वल टू 0 इज -4a, k। तो इस लाइन पर कोई भी अगर पॉइंट अगर ले लें, लेट्स सपोज कोई भी पॉइंट ले लें, इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट ले लें, तो -4a जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। -4a यानी कि 0 से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो -4a ही रहने वाली है। इस पॉइंट पे कहीं भी अगर मैं कोई भी पॉइंट, इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट ले लूँ, इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, कहीं पर भी ले लूँ, तो वो -4a रहने ही वाली है। x की वैल्यू -4a रहने वाली है और y की वैल्यू चेंज करेगी, इसलिए मैंने बोल दिया वो k होगी। k ये भी हो सकता है, k ये भी हो सकता है, k ये भी हो सकता है, k1, k', k2, कुछ भी ले लूँ मैं, तो उस पॉइंट पर जो है k चेंज करेगा, लेकिन जो x है वो -4a ही रहने वाला है। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पर कहा गया है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट लूँ तो वहाँ पर वो पॉइंट -4a, k की टर्म्स में होगा। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट -4a, k टू द पैराबोला इज। तो इससे मैं निकालूँ इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स जो ड्रॉ किया जा रहा है -4a, k से, जो कि हम P पॉइंट लेते थे x', y', यहाँ लिया है -4a, k, -4a, k। तो यहाँ से इस -4a, k से कोई जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं उसके ऊपर जो कोड बन रही है, उस कोड की इक्वेशन जो होगी वो t इज इक्वल टू 0 होगी, जो हमने पहले कॉन्सेप्ट हमने तैयार करी थी, कॉन्सेप्ट पढ़ी थी कि इक्वेशन ऑफ द कोड बोलो या इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, दोनों की इक्वेशन जो है वो सेम रहने वाली है, वो है t इज इक्वल टू 0 एंड टू द पैराबोला। हैंस हमारे पास जो है हेयर x बराबर है -4a, x' बराबर है -4a और y' बराबर है k। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट है वो बनेगी y', -2ax प्लस x' इज इक्वल टू 0, जहाँ पे y' की जगह पे हम लिख सकते हैं हम k, तो ये हो जाएगा yk -2ax प्लस x'। तो x तो है प्लस x' नहीं, यहाँ पर -4a आएगा क्योंकि x' की वैल्यू है -4a, तो yk और यहाँ पर जो है 2ax हो जाएगा और फाइनली -2a और +4a मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -4a मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बन जाएगा +8a² इज इक्वल टू 0। जैसा कि ये आप पीछे देख रहे हैं ये चीज़ बन गई है, ky -2ax प्लस 8a²। ये पीछे आप देख रहे होंगे डायग्राम के अंदर, ky -2ax प्लस 8a² इज इक्वल टू 0, यही हमने बना दिया है यहाँ पर। अब आगे क्या करना है, ये जो 8a² है इधर जाएगा तो ये -8a² हो जाएगा, तो मैं करके दिखाता हूँ। ये हो गया ky -2ax प्लस 8a² इज इक्वल टू 0 है, तो ky -2ax इज इक्वल टू -8a² ले सकते हैं हम यहाँ पर। ये -8a² जो है नीचे ले आएंगे यहाँ पर इसके, तो ये हो जाएगा ky -2ax अपॉन में -8a² इज इक्वल टू 1। अब ये जो माइनस है, माइनस की वजह से
ये ऊपर जाएगा माइनस, तो ये माइनस इस तरफ लगा सकते हैं हम, यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं, तो माइनस माइनस के वाई बना देगा और ये प्लस 2x बना देगा, तो प्लस 2x माइनस के वाई बन जाएगा। तो ये हमारे पास ये ही बन गया है 2x प्लस 2x माइनस के वाई अपॉन में 8a² इज इक्वल टू 1। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स। द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इज, क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस लाइन की इक्वेशन जो ज्वाइन कर रहा है वर्टेक्स को, यानी कि ये एक पैराबोला था हमारे पास, इस पैराबोला पर ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये वर्टेक्स है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये दोनों लाइंस की इक्वेशन निकालेंगे, एक इस लाइन की इक्वेशन, एक इस लाइन की इक्वेशन। तो इन दोनों लाइंस की इक्वेशन का निकालने की कोशिश करेंगे हम, और वो कैसे करेंगे, द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इज, वो कैसे निकलेगा, हम y² इज इक्वल टू 4x जो पैराबोला की इक्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेंजेंट से, इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला के इक्वेशन ऑफ ए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए टेंजेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि हम जो इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला है और इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट -4a, k, जो हमने ये इक्वेशन नंबर 1 में निकाला है, इसकी मदद से, जो कि कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट -4a, k, ये इस पॉइंट के हिसाब से ये इक्वेशन ऑफ ए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये इक्वेशन नंबर 1 में जो निकाली है वो, और कौन सी इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, दोनों की मदद से हमें मिलेगी द इक्वेशन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी अगर डायग्राम में अगर हम देखें तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है, ये वर्टेक्स है, ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये दो लाइंस हैं, इन दो लाइंस की इक्वेशंस हमें मिल जाएगी अगर हम पैराबोला और कोड ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों की इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स, जो वर्टेक्स को टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पैराबोला का, एंड कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, और जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइंस की इक्वेशन निकालें तो वो इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला और इक्वेशन ऑफ ए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट ऑफ ए पॉइंट P-4a, k की मदद से हम निकाल सकते हैं। तो करेंगे क्या, हम सिंपल कुछ नहीं करने वाले, y² इज इक्वल टू 4ax इंटू में 1 कर देंगे, और 1 की जगह पे जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है 1 की जगह पे लिखेंगे हम क्या, 2ax माइनस के वाई अपॉन में 8a²। तो 1 की जगह पे यहाँ पर हमने लिखा 2ax माइनस के वाई अपॉन में 8a², और फिर इसे सॉल्व करना शुरू कर दिया। ये 4a से ये यहाँ पे बचेगा 2 और a² से बचेगा a, यानी कि 2a नीचे बचेगा और ये उधर जाके 2ay² से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड देन आफ्टर सॉल्विंग दिस, सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 8a² y², ये हो जाएगा 8a² x² माइनस 4akxy, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये जो चीज़ है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगी। फिर आफ्टर सॉल्विंग इट, सॉल्व कीजिए खुद आप, 2ax² माइनस 2ay² माइनस kxy इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी जो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच जॉइंस वर्टेक्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला। अब दोनों ही लाइंस की इक्वेशंस जब हमें मिल गई है, जो ऐसे थी ये लाइन और एक ये लाइन, दोनों लाइंस की इक्वेशन जब हमें मिल गई है इन पेयर फॉर्म में, तो हम tan थीटा बराबर +-2√h² माइनस AB अपॉन में a प्लस b का फॉर्मूला लगाकर इन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, बस एंगल का फॉर्मूला लगाना है और एंगल बराबर 90 डिग्री आ जाना है। तो इसे हम पहले कंपेयर करेंगे ax² प्लस by² प्लस 2hxy से, जो कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ ए सेकंड डिग्री ऑफ ए कॉनिक है, ठीक है। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी 2a, ठीक है, तो a की वैल्यू मिली यहाँ पर 2a और b की वैल्यू मिली -2a और h की वैल्यू मिली क्या, -k/2। तो इसे उठाकर, इन सभी वैल्यूज़ को उठाकर इस फॉर्मूले में रख देना है, जो है tan थीटा इज इक्वल टू
प्लस माइनस टू अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी, जो कि रख के देख रखा है हमने। यहाँ पर नीचे 2 में से 2a माइनस हो रहा है, ऊपर जो भी बनता है इससे फिर डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे 0 आ गया है और किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाता है तो वो संख्या इन्फिनिटी बन जाती है। इट मीन्स tan थीटा बराबर इन्फिनिटी, और tan थीटा इन्फिनिटी होती है एट एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ये हमें पता चल जाता है। और यही हमें प्रूफ करना था कि दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री एंगल होगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार दोबारा से क्यूब रिव्यू कर लेते हैं। क्यूब रिव्यू में देखिए यहाँ पर क्या है, हमें एक पैराबोला दे रखा है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। एक लाइन है जिसकी इक्वेशन x प्लस 4a इज इक्वल टू 0 है। इसी लाइन पर एक पॉइंट है और वो लाइन पर पॉइंट क्या होगा, -4a, k होगा, क्योंकि x प्लस 4a इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू -4a। तो यहाँ पर कोई भी अगर मैं पॉइंट ले लूँ, यहाँ से भी ले लेता तभी -4a, ही लेता, -4a, k ही लेता। तो इस हिसाब से मुझे फाइंड क्या करना है, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा। फाइनली ये चीज़ दिखानी है। तो कैसे किया हमने, -4a, k मिल गया हमें। तो फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ ए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट -4a, k, जो कि क्या होगी y डैश माइनस 2x प्लस x डैश। इसका यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन ऑफ ए कोड निकाली और इक्वल टू 1 के कर दी। ये इक्वेशन नंबर 1 पुट किया। एंड देन इक्वेशन नंबर 1 जो हमने मानी है उसका यूज़ करना है इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला के साथ। इक्वेशन ऑफ पैराबोला के साथ यूज़ करने पर हमें मिली इक्वेशन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पैराबोला और वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस की इक्वेशंस। उन लाइंस की इक्वेशंस मिलने पर हमने लाइंस की इक्वेशंस, जो भी इक्वेशन लाइन की मिली वो थी ये लाइन की इक्वेशन मिली और उसके बीच का एंगल निकाल लिया, वो एंगल था 90 डिग्री। हैंस ये हमारे पास आ गया आंसर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें प्रीवियस कॉन्सेप्ट का ही यूज़ किया गया है, वो है इक्वेशन ऑफ पोलर एट पॉइंट x डैश y डैश टू द कॉनिक करके हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था। अब कॉनिक का पता लग गया है तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे टू द पैराबोला। वहाँ पे टू द कॉनिक किया था तो हमने सीधा कह दिया था, एक चीज़ समझी थी कि इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट हो ऑफ ए टेंजेंट ऑफ ए फ्रॉम ए पॉइंट पी एक्स एस कोमा 0, ये t बराबर 0 ही होगा, यानी कि इक्वेशन ऑफ ए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट भी t बराबर 0, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट भी t बराबर 0, इक्वेशन ऑफ पोलर एट पॉइंट x डैश कोमा y डैश भी बराबर t बराबर 0, यानी कि इन सभी की इक्वेशन जो है वो t बराबर 0 होगा। और जहाँ पे t क्या है, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ ए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ पोलर एट पॉइंट x डैश कोमा y डैश, इन सभी की जो इक्वेशंस हैं वो t बराबर 0 है। और t का मतलब क्या होता है, ax डैश प्लस by डैश प्लस 2gx प्लस एक्स डैश प्लस 2f इंटू वाई प्लस वाई डैश प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसे करके t की वैल्यू आती है। जहाँ पे s क्या है, कॉनिक की इक्वेशन है। हमारी प्रीवियस नॉलेज के अनुसार ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। t बराबर 0 मतलब इक्वेशन ऑफ ए कोड ऑफ ए कॉन्टैक्ट, ये भी t बराबर 0, इक्वेशन ऑफ ए पोलर, ये भी t बराबर 0, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, ये भी t बराबर 0। जहाँ पे t का मतलब ax डैश प्लस by डैश प्लस 2gx प्लस एक्स डैश प्लस 2fy प्लस वाई डैश प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में क्या है, इक्वेशन ऑफ पोलर एट पॉइंट x डैश कोमा y डैश टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देन सिमिलर थिंग t इज इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम द पैराबोला t की वैल्यू जो होगी वो y डैश माइनस 2x प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 0 होगी। तो इक्वेशन ऑफ ए polar at point p x dash comma y dash is y dash minus 2x plus x dash is equal to 0 with respect to the parabola के रिस्पेक्ट में। ये इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट होगी, इक्वेशन ऑफ पोलर होगी, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट होगी, ये पैराबोला के रिस्पेक्ट में होगी। लेकिन अगर इसी जगह पे पैराबोला की जगह पे एक जनरल कॉनिक की बात की जाए, जहाँ पर कॉनिक जो है s है और s की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो वहाँ पर t बराबर 0 तो होगा, लेकिन t की वैल्यू ax डैश प्लस by डैश प्लस 2gx प्लस x डैश प्लस 2fy प्लस y डैश प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे जो है जनरल कॉनिक के हिसाब से भी हमने देख लिया और पैराबोला के हिसाब से भी देख लिया कि इक्वेशन ऑफ पोलर एट पॉइंट पी एक्स डैश कोमा वाई डैश अकॉर्डिंग टू पैराबोला जो इक्वेशन ऑफ पोलर है वो वाई डैश माइनस 2x प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 0 है। इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए पॉइंट एक्स डैश कोमा वाई डैश टू द पैराबोला वो भी वाई डैश माइनस 2x प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 0 ही है। इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट एक्स डैश कोमा वाई डैश टू द पैराबोला वो भी वाई डैश माइनस 2x प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 0 ही रहेगी। तो इन सभी केसेस में कोड ऑफ कॉन्टैक्ट हो, पोलर हो, टेंजेंट हो,
पैराबोला के रिस्पेक्ट में वाई वाई डैश माइनस 2x प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 0 ही रहेगी। ये हमने कॉन्सेप्ट जो है वो प्रूफ के तौर पर पिछली वीडियोस में थ्योरम्स के तौर पे हमने इसे प्रूफ भी किया है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए कि ऐसा क्यों होगा तो पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल के बारे में। न्यूमेरिकल में कहा है कि हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द पोलर ऑफ द फोकस, जो फोकस जो कि पैराबोला का है, ऑफ ए पैराबोला, जो फोकस है पैराबोला का, उस फोकस का अगर मैं पोलर लूँ तो वो क्या होगा, वो डायरेक्ट्रिक्स होगा। कोई एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, प्रूव दैट द पोलर ऑफ द फोकस ऑफ ए पैराबोला, किसी एक पैराबोला के अगर मैं फोकस का पोलर लूँ तो वो पोलर कुछ नहीं, एक डायरेक्ट्रिक्स ही होगी उस पैराबोला की। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो प्रूव करने के लिए एक सिंपल सी बात है, हम जानते हैं फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जो फोकस होता है वो होता है a,0। a,0 is the focus of the parabola y square is equal to 4x, and equation of polar क्या है, of point a,0 with respect to parabola, equation of a polar क्या है, y dash, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा है y dash minus 2x plus x dash is equal to 0, and then we know x dash and y dash which is a,0 and which is the focus of the parabola, and we have to prove the focus and the locus of the focus of the parabola is डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि पैराबोला के फोकस का लोकस डायरेक्ट्रिक्स है। तो वहाँ पर a,0 की जगह पर a की जगह पे x डैश और y डैश की जगह पे 0 रख देंगे हम। तो y डैश माइनस 2x प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पर y डैश, तो y डैश की जगह पे 0 रखा, माइनस 2x प्लस एक्स डैश, तो x प्लस एक्स डैश x प्लस a इज इक्वल टू 0। ये 2a नीचे चला जाएगा, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स x प्लस a इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x प्लस a इज इक्वल टू 0, ये हो गया आंसर। और x प्लस ए जो है वो क्या होता है, x प्लस ए पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होती है। x प्लस ए इज़ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, और ये चीज़ प्रूव हो जाती है। हैंस प्रूव्ड कि ये जो लोकस ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला इज डायरेक्ट्रिक्स। बिल्कुल सिंपल सा एंड स्वीट सा क्वेश्चन था। इट इज़ लाइक जस्ट ए पोएम, लोकस ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला इज डायरेक्ट्रिक्स। इस सिंपल एंड स्वीट न्यूमेरिकल के बाद एक और प्रॉब्लम आती है, वो है प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पोल्स ऑफ द नॉर्मल कोड्स ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज x प्लस 2a इंटू में वाई स्क्वायर प्लस 4a क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें करना है कि एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक पैराबोला है, इसकी जो नॉर्मल कोड होगी उसका जो पोल होगा उसका लोकस ये है x प्लस 2a इंटू में वाई स्क्वायर प्लस 4a क्यूब इज इक्वल टू 0। यानी कि कोई एक नॉर्मल कोड है, उसका पोल है, और उस पोल का लोकस x प्लस 2a इंटू में वाई स्क्वायर प्लस 4a क्यूब है, और इन सभी में कॉनिक जो है वो एक पैराबोला है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी नॉर्मल कोड है, किसी पैराबोला की नॉर्मल कोड जो है, पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है तब, तो नॉर्मल कोड होगी वो होगी y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब इज़ द नॉर्मल कोड ऑफ अ पैराबोला। ये पैराबोला की नॉर्मल कोड है, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन रख दिया कि y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब इज़ अ फर्स्ट इक्वेशन एंड इज़ ए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कोड ऑफ द पैराबोला। एंड लेट x डैश कोमा y डैश बी द पोल, x डैश कोमा y डैश जो है एक पोल है, देन द इक्वेशन ऑफ द पोलर विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज, तो जब x डैश कोमा y डैश एक पोल है तो जो पोलर होगा वो क्या होगा, t बराबर 0। ठीक है, पोलर क्या होगा, t बराबर 0, और t क्या था, y डैश माइनस 2a x प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 0, और माइनस 2a x प्लस एक्स डैश जो है राइट साइड में जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, प्लस 2a x प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू y डैश। इट मीन्स y डैश इज इक्वल टू 2a x प्लस एक्स डैश। अब ये 2a इधर मल्टीप्लाई होगा एक बार अंदर एक्स डैश से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू 2ax प्लस 2ax डैश। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो जैसा कि हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कोड ऑफ द पैराबोला इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड इक्वेशन ऑफ द पोलर at pole x dash comma y dash to the parabola is equation number 2, which is y dash is equal to 2ax plus 2ax dash, and equation 1 and equation 2 represent same line। equation 1 और equation 2 जो है वो सेम लाइन है,
ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, तब इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करने पर हमारे को एक रिजल्ट मिलेगा। जब हम इसे कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, तो y का कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ रख दिया 1 अपॉन में यहाँ पे y का कोफिशिएंट है y डैश, तो यहाँ लिखेंगे y डैश 1 अपॉन में y डैश इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट है m, तो यहाँ लिखेंगे m, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2a, तो यहाँ लिखेंगे m अपॉन में 2a इज इक्वल टू यहाँ पर जो फाइनली जो बचा है वो है -2am माइनस am क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे -2am माइनस am क्यूब। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया है तो माइनस बाहर और अंदर बचा +2am प्लस am क्यूब, और यहाँ पर जो फाइनली सेकंड इक्वेशन में है वो है 2ax डैश। ये सब इक्वलिटी करके ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड करके हमारे पास रिजल्ट आया। फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म्स, पहली 2 टर्म लेने पर यानी कि इन दोनों को इक्वेट करने पर 1 अपॉन में y डैश इज इक्वल टू m अपॉन में 2a, तो m की वैल्यू आती है 2a अपॉन में y डैश। ओके, एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, और फिर अब जब हम पहले और तीसरे वाले को जब हम कंपेयर करेंगे यानी इसको और इसको, जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तब हमारे पास आएगा 1 अपॉन में y डैश इज इक्वल टू माइनस में 2am प्लस am क्यूब अपॉन में 2ax डैश। तो पुट द वैल्यू ऑफ m, हम यहाँ पर m की वैल्यू जो हमने पहले वाले से फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर करके निकाली थी, जो m इज इक्वल टू 2a अपॉन में y डैश था, इसको हम पुट कर देंगे m की वैल्यू को, तो यहाँ पर m की जगह पे हम 2a अपॉन में y डैश, यहाँ पर m की जगह पे 2a अपॉन में y डैश। 1 अपॉन में y डैश इज इक्वल टू माइनस में 2a इंटू में m की जगह पर 2a अपॉन में y डैश प्लस 2a अपॉन में y डैश का होल क्यूब अपॉन में 2x डैश। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने पर यहाँ पर 2x डैश जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो यहाँ आ गया 2x डैश अपॉन में y डैश, और यहाँ पर 2a 4a माइनस 4a अपॉन में y डैश, और यहाँ पर हो गया 8a क्यूब अपॉन में y डैश क्यूब। अब और आगे सॉल्व करेंगे, और आगे सॉल्व करने पर हमारे पास ये रिजल्ट्स आएंगे 2x डैश y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a y डैश स्क्वायर माइनस 8a क्यूब। अब ये y डैश स्क्वायर नीचे क्यों आया, क्योंकि ये y डैश इसको काट सकता है और यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, तो ये y डैश स्क्वायर जो है वो 2x डैश स्क्वायर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 2x डैश y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 4a y डैश स्क्वायर माइनस में 8a क्यूब। और ये जो y डैश जो है यहाँ पर ये y डैश स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर में y डैश स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाएगा, और रह जाएगा सिर्फ 2x डैश y डैश स्क्वायर माइनस में इज इक्वल टू माइनस में 4a y डैश स्क्वायर माइनस 8a क्यूब, और फिर यहाँ से 2 यहाँ पर 4, इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 और 2 4 8, तो यहाँ हो जाएगा x डैश y डैश स्क्वायर माइनस 2a y डैश स्क्वायर माइनस 4a क्यूब, एंड x डैश y डैश स्क्वायर ये माइनस 2a y डैश स्क्वायर इधर आके प्लस 2a y डैश स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a क्यूब इधर आके प्लस 4a क्यूब इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में 0 बचेगा। यहाँ पर हम y डैश स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा x प्लस 2a, y डैश स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो x बचा, x डैश बचा और 2a बचा, तो यहाँ पर x डैश बचा और प्लस 2a बचा, तो डैश लगा लेना आप खुद, प्लस 4a क्यूब इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक रह जाती है कि यहाँ पर x डैश आएगा, थोड़ा करेक्ट कर लेना। हैंस लोकस ऑफ x डैश कोमा y डैश, तो लोकस है x डैश कोमा y डैश जो होगा वो होगा x प्लस 2a इंटू में y डैश क्यूब, x प्लस 2a इंटू में y क्यूब प्लस 4a क्यूब इज इक्वल टू 0 इज द लोकस ऑफ x डैश कोमा y डैश, एंड ये है नॉर्मल कोड की जो पोल है उसका लोकस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।